सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित है। दासी के विचार का विषय है सद्गुरु यानी निरंकार की रजा में ही समर्पण है। दासी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के अनमोल वचनों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही है। सात संगत जी, भक्ति में समर्पण का प्रथम स्थान है। यह कहें कि समर्पण ही भक्ति है, प्रेम ही भक्ति है। यदि हमारे मन में समर्पण का भाव होगा तभी प्रेम होगा। जहाँ केवल देना ही देना है, लेने की कोई बात नहीं, यही प्रेम है। प्रेम मन की उच्च अवस्था है। जब हम अहंकार रहित होकर सामने वाले को देखते हैं तो उसमें हमारी ही छवि दिखाई पड़ती है और तभी हम सब में परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। परमात्मा की रजा को मुख्य मान करके परमात्मा की ही इच्छा में रहना समर्पण है। सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में एक उदाहरण दिया था कि दो सगे भाई थे। बड़ा भाई बीमार हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि इसे खून की ज़रूरत है और छोटे भाई का ही खून चढ़ेगा तभी बच सकता है, अन्यथा नहीं। छोटा भाई तैयार हो गया, कहा ले लीजिए मेरा सारा खून, मेरा भाई बच जाए। छोटी उम्र के कारण उसे कम समझ थी। उसने सोचा मेरा सारा खून भाई को चढ़ेगा और अभी की अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी वह समर्पित हो गया। डॉक्टरों से कहा भले ही मेरी मृत्यु हो जाए पर मेरा भाई बच जाए। डॉक्टरों ने कहा यह क्या कह रहा है? सासंग जी, छोटा भाई ऐसा जानकर भी कि मेरी अभी मृत्यु हो जाएगी लेकिन खून देने को तैयार था। यह है समर्पण। अपना नुकसान पहुंचाकर भी दूसरे के लिए तत्पर होना, इसको कहते हैं समर्पण। सत्संग जी, यदि हम किसी के काम आते हैं तो सबसे बड़ा परोपकार कहलाता है। आज संसार में इसके उलट भाव देखे जा रहे हैं। निरंकार को जानने के बाद पूरा संसार ही हमारा परिवार है। सब में हमें अपनी ही छवि, अपनी ही रूह नजर आनी चाहिए। सबके लिए इसी तरह का समर्पण होना चाहिए। सत्संग जी, संतों के प्रति अर्थात निरंकार के प्रति समर्पण, ऐसे ही बहुत उदाहरण मिलते हैं जिसमें गुरसिखों ने अपने गुरुओं पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। सत्संग जी, एक बार गुरु गोविंद सिंह अपने सिखों से कहा कि जो है ये हमारा मिशन जो है बलिदान चाहता है, कौन कौन बलिदान होने के लिए तैयार हैं। सत्संग जी, बहुत सारे गुरसिख बैठे थे और एक एक को बुलाकर अंदर ले जाते थे। उसमें से बाहर जब निकलते थे गुरु गोविंद सिंह तो नंगी तलवार खून से लथपथ होती थी। सत्संग जी, सबके रूह कांप गए। लेकिन वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जो है यह नहीं करते थे कि किसी का गला काट देते थे। वह तो नंगी तलवार जो है ऐसे ही किसी कलर में भिगोई हुई बाहर आती थी। सत्संग जी, सारे के सारे गुरसिख धीरे धीरे करके भाग गए। उसमें से एक गुरसिख तैयार हुआ कि सद्गुरु, मैं आपका यह काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। सत्संग जी, वही गुरसिख जो है आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह के निगाहों का तारा बना। सत्संग जी, ये होता बलिदान। सद्गुरु कभी हमारा अहित नहीं करते हैं। ये हमारा गर्दन कैसे काट सकते हैं? हमारे पैर में कांटा चुभता है, जिनके दिल में दर्द होता है, हमारी गर्दन कैसे काट सकते हैं? हमें सद्गुरु पर विश्वास होना चाहिए और जब हम विश्वास कर पाएंगे तभी हम समर्पित भी हो पाएंगे, तभी हमारा समर्पण भी इनसे हो पाएगा। साथ संगत जी, इस तरह से समर्पण का भाव जो है हमारे जीवन में यदि आ जाता है तो हमारी भक्ति जो है ऊंची की ऊंची होती चली जाती है। साथ संगत जी, परमात्मा की अपनी कला है, इसमें भी कोई राज है। हमारा फ़ायदा ही शिकवे शिकायत से दूर रहते हैं, इसमें भी हमारा फ़ायदा है। जब हम कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करते हैं साथ संगत जी, तभी मानिए हम इनकी रजा में रह रहे हैं। और जब हमारे अपोजिट को कोई कार्य होता है तब हम तमाम तरह की शिकायतें करने लगते हैं कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, परमात्मा मुझे क्यों इतना तकलीफ़ दे रहे हैं।
साथ संगत जी, तब तो हम भक्ति से अलग हो गए, तब हम कहाँ रजा में जी पा रहे हैं, तब हम कहाँ समर्पित हो पा रहे हैं। साथ संगत जी, रजा में जीने का मकसद केवल ये है कि कैसी भी हो स्थिति, लेकिन हमारी मन की स्थिति जो है बराबर हो, पहले की तरह बनी हो। हम स्थिति में अपने मन को डामाडोल ना करें। साथ संगत जी, यही है समर्पण। क्योंकि पवित्र अवतार वाणी भी फरमा रही है, गिले शिकवे लब पर ना लाना ही भक्ति है। शुक्र किए जा शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे लब पर ना लाना ही भक्ति है। यानी हर हाल में हमें परमात्मा का शुक्राना करना, हमें हर हाल में सदगुरु का शुक्राना करना है। क्योंकि एक एक सांस जो ये दे रहे हैं, इस सांस से हम को लेकर के इस संसार में हम जी रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। सत्संग जी, शुक्राना है सदगुरु माँ का, शुक्राना है इस निरंकार का। इस तरह से हमें शुक्राना ही करते जाना है। ऐसा नहीं कि हमें हमारे जीवन में 80% सुख होते हैं, 20 ही फीसदी दुख आता है, लेकिन उस 80% सुख को हम भूल करके 20% दुख को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, परमात्मा हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। सत्संग जी, नहीं, हमें 80% सुख को सामने ले आना है कि बड़ी कृपा है दातार की, बड़ी रहमत है कि जो हमारे जीवन में इतना सुख है। हमारा जो है 3% जीवन जो है सुख में बीत गया, केवल 1/4 जो है थोड़े बहुत कष्ट आए हैं। आइए साथ संगत जी, ये परमात्मा की रजा है, और इस तरह से रजा में जब जीना आ जाएगा, तभी हम अपने को समर्पित कर पाएंगे। और समर्पण क्या, सब कुछ परमात्मा की ही देन है, हमें अपना क्या देना है, सब कुछ इसी का है। और इसको सौंपते क्या लागत है मेरा, क्या हमारा लग रहा सत्संग जी, हमारा तो और ही बन रहा, हमारा जीवन सुहेला हो रहा है। आइए सत्संग जी, सदगुरु माता जी से अरदास करें कि सदगुरु माँ, ऐसा ही सारे भक्तों का जीवन बन जाए, और दासी भी आपकी रजा में रहते हुए अंतिम सांस तक समर्पित भाव से जी पाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।